साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा कोई कोई। शरीर गोविंद को पाने का साधन है, इसका महत्व समझ। नारद जी कहते, भैया व्यास जी, तुमने सब कुछ रचना की है लेकिन भगवान की कथा को नहीं लिखा। हमारा विचार है तुम भागवत की रचना करो। नारद जी ने प्रेरणा दी और व्यास जी ने भागवत लिखना प्रारंभ किया। कहाँ लिखी गई है? सम्याप्रास। ये बद्रीनाथ जो जाते हैं, बद्रीनाथ से ऊपर आगे बढ़ोगे, माणा गांव है, माणा जगह पड़ती, जो गए हो भक्त, वहीं माणा में ही व्यास गुफा है, वहीं गणेश गुफा है जहां भागवत लिखी गई। व्यास जी ने बोली है, गणेश जी ने लिखी है। दोनों महात्मा है। और पहला श्लोक महाभारत से लिया, क्योंकि महाभारत में ही परीक्षित मिलेंगे जिन्होंने भागवत सुनी है। यथा मूर्धे यदा मूर्धे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेश ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमरुष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब भीम की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूट जाती है, दुर्योधन करा रहा है, अंतिम श्वासें गिन रहा है। इसका एक मित्र है अश्वत्थामा। कहा, कहो मित्र, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, मित्र, अगर पांचों पांडवों के शीश हमारे सामने कर दो तो मैं अंतिम में प्राण प्यार से जा। यही दुर्योधन है प्यारे। मरते दम तक दूसरे का बुरा ही चाहे, बुरा ही सोचे, बुरा ही करे, उसी का नाम दुर्योधन। मरा नहीं है, आज भी जीवित है। आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, वो पड़ोसी के सुख से दुखी है कि या की 50 बीघा हुए कैसे गई। आज भी दुर्योधन है प्यारी, मरा नहीं। ये बुरे लोग कभी नहीं मरते हैं। काटत ही पुन भय नवीने, कभी नहीं मरते। इनका तो रिन्यूअल होता ही रहता है। बस नारायण अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के धोखे पुत्रों के सरों को काट डाला। लेकर के आया, कहा, लो मैं ले आया पांडवों का शीश। दुर्योधन ने कहा, पांडवों का शीश कोई खेत की मूली नहीं है। जैसे भीम के बच्चे का सर लेके दबाया, कमल के फूल की तरह से पंखुड़ी बिखर जाती हैं। दुर्योधन ने कहा, ये क्या किया तूने अश्वत्थामा? ये पांडव नहीं है, ये तो पांडु पुत्र है। पुत्र, तूने मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रखा। यही दुर्योधन है। और आप लोग ये भी याद रखो, कितने हो जाए बैर बखत सुध अपने की आवे। अपना अपना होता है। रसगुल्ला में सजियारी चाहे को कल्ले पे मूछे परवारी वालों मुड़ाऊ थे, जा ध्यान रखिए। हमी ने हमी को सताया न होता तो गैरों ने कब्जा जमाया न होता। लोग जातिवाद की बात करते, आज खून को खून खा रहा है। अब तो डोली को खतरा कहारों से है। आज हम अपनों से ही परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि जीवन को संभल के जीना सीखो प्यारे। बस दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा भागा। इधर द्रौपदी ने बच्चों को जैसी जगाया तो खून से लथपथ लोथें पड़ी थी, हाहाकार मचा हुआ है। अर्जुन ने गांडी उठा लिया कि सूर्यास्त होते होते मैं नीच को पकड़ के न लाया तो मेरा नाम मर्द। अश्वत्थामा भागा, अर्जुन ने पकड़ लिया। इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान ने कहा, ये चलाना जानता है, लौटालना नहीं जानता। बस जाकर के पकड़ा है। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धो अवांग मुखम कर्म जुगुप्सिते ने। अश्वत्थामा का मुंह नीचे है, क्योंकि बुरा काम करने वाले का सर कभी ऊंचा नहीं होता। और बंधा हुआ द्रौपदी की शिविर में आ रहा है। मारना चाहा अर्जुन ने, कन्हैया ने कहा नहीं। पितुर्दश गुणा, माता पिता से माता का अधिकार जाना। अब
अब आप विचार करें इस कथा पर। द्रौपदी 5 लालों की लाश पर रो रही है और अश्वत्थामा बंधा हुआ सामने आ रहा है, हत्यारा है 5 बेटों का। कभी विचार करना इन कथाओं पर प्यारे। धन्य है भारत की छत्राणी, धन्य है वो भारत की देवी। द्रौपदी ने दूर से देखा, रोना बंद कर दिया। निरीक्ष कृष्णा पकृतम गुरु सुतम, गुरुपुत्र को बंधा हुआ द्रौपदी ने देखा तो बाम स्वभावा कृपया ननाम, मुझे प्रणाम किया। है कोई माँ इसके 5 बेटा मारे हों वो प्रणाम करे? मैं चाहता हूं कि अगर बुरा बुराई न छोड़े तो भले को भलाई नहीं छोड़ना चाहिए। तुम जफा करते रहे, हम वफा करते रहे, क्या हर्ज, अपना अपना फर्ज अदा करते रहे। अगर सर्प विष नहीं छोड़ता है तो चंदन शीतलता क्यों त्याग दे? मेरा भी तो कोई अपना जीवन है, मेरी भी तो कोई पहचान है, हम अपने आप में जिए। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, ब्राह्मण तो हमारा तुम्हारा गुरु है और जिसको मारने जा रहे ये तो गुरुपुत्र है। हाँ, आज मैं रो रही हूं, कल इसकी माता गौतमी रोएगी। मेरे पति जीवित हैं, हमें पुत्र का सहारा है। गुरु द्रोण जीवित नहीं है, माती गौतमी बेसहारा हो जाएगी। किसी का सहारा न बनो तो किसी को बेसहारा न करो, ये द्रौपदी की सोच है। द्रौपदी शब्द व्याकरण में द्रु धातु से बनता है। द्रौपदी दया का रूप है। हाँ, बुरा बुराई न छोड़े तो भले को भलाई नहीं। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। ऐसे लोगों का इतिहास बनता है। अच्छा विचार करो, कैकेयी ने राम को वनवास दिया तो कौशल्या जी को भरत से बुराई मानना चाहिए था। बोलो मानना चाहिए कि नहीं भैया? लेकिन जब भरत जी लौट के आए तो माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। देख स्वभाव कहत सब कोई, देख स्वभाव कहत सब कोई। राम मातु ऐसी काहे न होई, राम मातु ऐसी काहे न होई। देख स्वभाव कहत सब कोई, देख स्वभाव कहत सब कोई। राम मातु ऐसी काहे न होई, राम मातु ऐसी काहे न होई। धन्य है माता कौशल्या। कौशल्या जी ने चित्रकूट में कह दिया था राजा जनक जी से, सुनैना जी से कहा कि सीता की तुम माँ हो, जनक की तुम पत्नी हो। ये राम की माता कौशल्या कह रही है चित्रकूट में जो निर्णय लिया जाए वो हमारे भरत के पक्ष में होना चाहिए। अगर हमारे भरत को दुख हुआ तो ये कौशल्या प्राण त्याग देगी। ये सिद्धांत था कौशल्या जी का। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, हम किसी को बुरी दृष्टि से न देखें। हाँ, हम जीवन में कौशल्या बने, हम जीवन में सीता बने। हमारा रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा इतिहास बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं यही कल्पना चाहता हूँ बेटियों से। हाँ, अगर एक भी सीता आ गई, एक भी कौशल्या आ गई तो ये भारत विश्वगुरु बनेगा। इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, केवल बस हमें इसकी जरूरत है अपने समाज के लिए। एक बार समाज में आइए कौशल्या बन करके। धन्य है द्रौपदी अम्बा। कहा छोड़ दो, ब्राह्मण तो हमारा तुम्हारा गुरु है। इसको विरूप करके छोड़ा गया। मणि निकाल ली लेकिन नीच नीच होता है। जाता कभी स्वभाव न खल का,